नमस्कार। बहुत बार यह देखा गया है कि एंजाइटी में लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये भी मैंने गजब की बात कही कि परेशान हो जाते हैं। एंजाइटी में तो लोग परेशान ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान होने का क्या मतलब है? इसमें जो उनके विचार हैं वह रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये भी मैंने क्या बात बोल दी, विचार तो वैसे भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। संभवतः सभी ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन एंजाइटी में केवल नकारात्मक सोच ही नहीं होती है। उसमें कई दफ़ा आप अपने आप से भी कुछ एफर्ट लगाते हैं परेशान होने के, ज़्यादा से ज़्यादा हताश होने के। जब एंजाइटी आपको चारों तरफ से घेरती है और आप अगर उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, तो वह और भी ज़्यादा बोझिल हो जाती है और आपको लगातार परेशान करने लगती है। लेकिन एंजाइटी में जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वह कुछ एक विशेष सिम्टम्स के बारे में है जो कि बहुत से व्यक्तियों को लगातार परेशान कर रही है, और वह चीज़ है किसी बीमारी हो जाने का डर या किसी बीमारी के बारे में ऐसा सोचना कि वह उसे हो ही गई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे वह बीमारी हो ही गई है, तो यहाँ पर पैनिक अटैक आ गया। मतलब यह पैनिक अटैक की वजह से ऐसा लगता है कि यह बीमारी हमें हो ही गई है, या लगातार आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि आपने उसे सत्य कर लिया अपने मन में ही कि यह हो ही गई है या हो ही जाएगी, कंफर्म ही कर लिया है। तो कई दफ़ा हमें यह विचार आते हैं कि हमें फला फला बीमारी हो गई है और यह उसी के ही लक्षण है, और वैसे ही लक्षण आप अपने भीतर बनाने लगते हैं और वैसा ही आपको महसूस भी होने लगता है। लेकिन आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मन से ही संबंधित है। यहां पर एंजाइटी और पैनिक अटैक का खेल देखिए, वह आपके डर को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। मान लो सपोज आप बाकी की फिजिकल बीमारियों से नहीं डर रहे हैं, अगर आपका डर है कोई मानसिक बीमारी को लेकर कि कहीं अगर मुझे यह ना हो जाए, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मुझे साइकोसिस ना हो जाए, कहीं मुझे स्किज़ोफ्रेनिया ना हो जाए। अब हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग डर होते हैं। कई को जॉब खोने का डर होता है, कई को फिजिकल बीमारी का डर होता है, घर परिवार का डर होता है, जो बॉर्डर में तनाव चल रहा है उसका डर है, कई तरह के, है ना, सबके अपने अपने डर होते हैं। इसी तरह से कोई एक व्यक्ति विशेष है जिन्होंने यह प्रश्न किया है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होने का डर है और यह उसके लक्षण हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर स्किज़ो होता तो इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती, इतना सोच ही नहीं पाते कि कहीं मुझे स्किज़ो ना हो जाए। दूसरा, अगर आपको यह ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे स्किज़ो तो नहीं, या कहीं मुझे स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो जाएगा, या हो ही गया है, यह उसी के लक्षण हैं, तब आपको मैं यह बताना चाह रहा हूं यह भी पैनिक अटैक्स हैं। मैक्सिमम टाइम पैनिक अटैक्स में ही यह सब फील होता है जब आप किसी भी बीमारी या किसी भी स्थिति परिस्थिति के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और पूरे समय उसी के विचार में, ख्यालों में डूबे रहते हैं, तो वह उसे होती हुई समझ में आती है या हो ही गई है ऐसा समझ में आती है। तो ज़्यादा अपना बुद्धि दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से, शांति से, चैन से बैठें, मेडिटेशन, योगा करें, चैन और सुकून से जिए, और यह ध्यान दें कि यह केवल और केवल एंजाइटी और पैनिक अटैक है। लेकिन इसे नज़रअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर यही सोचते बैठे रहेंगे कि एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है,
तो यह ठीक नहीं होने वाला है, यह और भी बदतर होता जाएगा। आज आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सोच रहे हैं, कल आप किसी और विषय के बारे में सोचेंगे, फिर आगे किसी और विषय के बारे में सोचेंगे। तो सोचना इस बात को है कि आपको अपनी एंजाइटी और पैनिक को ठीक करना है, और यह एकदम से ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, थोड़ा समय लेता है। और अगर आपको किसी औषधियों की मदद चाहिए है तो आयुर्वेदिक औषधियों की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और कुछ CBT का कोर्स कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ले सकते हैं, और अपने आप को समझाकर, अपने आप को काम पे लगाकर अब अपनी इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें, जिनके मन में यह खुरापात है कि कहीं मुझे यह ना हो गया हो, कहीं मुझे यह ना हो गया। यह भी एंजाइटी के ही लक्षण हैं। व्हाट इफ़, ये जहाँ पर आया कि कहीं मुझे, कहीं क्या, ये सब एंजाइटी है। प्लीज़ तो इससे ज़्यादा गुड़ गोबर ना करें, जाइए अपने एंजाइटी और पैनिक को मैनेज करिए, उससे ठीक करिए, फिर देखिए सब बेहतर होता है। अगर इस संबंध में और भी कुछ जानना है, पूछना है, या आप हमसे एंजाइटी के बारे में सलाह लेना चाहते हैं, तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए वहाँ से हमसे कांटेक्ट करिए और अपना उचित परामर्श लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।